हाय दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद। मेरी टॉपिक है पर्यावरण, ईवीएस से संबंधित। खाद्य श्रृंखला, घास स्तर, घास स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र, जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र। घास स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में होता है उत्पादक, टिड्डा, मेढक, सांप और गिद्ध। जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में होता है शैवाल, जलीय पिस्सू यानी जो जलीय मछली होती हैं, जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उसको जलीय पिस्सू बोला है। छोटी मछलियाँ यानी देखिए धीरे धीरे बड़ी मछलियाँ, बगुला, बत्तख, सारस, ये सब क्या है? तो ये सब हमारी खाद्य श्रृंखला है। ये हम घटना चक्र सॉल्व कर रहे हैं और घटना चक्र में यही होता है कि जो क्वेश्चन आया होता है पेपर में उसी को ये सॉल्व कराता है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि बहुत लाभदायक ये क्वेश्चन है। अभी TRE4 बिहार की होने वाली है, उसमें पूछ सकता है। हमारी यूपी टेट आएगा उसमें पूछ सकता है, झारखंड का आएगा उसमें पूछ सकता है, और रिट के देना होगा तो उसमें भी आता है। हरियाणा टेट हो गया, सारे टेट में आता है। तो इसके लिए मेरे सेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, प्रियंका एजुकेशन को, और KM प्रियंका एजुकेशन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करिएगा, जिससे कि मेरी भी उत्साह बढ़े और मैं आप लोग को अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोग के बीच में लाती रहूँ। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक कौन है? ऑरिजिन ऑफ स्पीच के लेखक कौन है? तो कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। ऑरिजिन ऑफ स्पीच के लेखक चार्ल्स डार्विन है। देखिए इतना बार इसको बोल दो ना कि अपने आप याद हो जाएगा। ऑरिजिन ऑफ स्पीच के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। देखिए नीचे दिया भी है, यूपी टेट 2017 और हरियाणा टेट 2015 में ये पूछा है। फिर कह रहा है कि फिलोसफी जियोलॉजिकल के लेखक कौन है? फिलोसफी अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट करके बताइएगा। फिलोसफी का मतलब होता है जो लोग बताते हैं फिलोसफी के बारे में, उसको पूछ रहे हैं कि फिलोसफी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिलोसफी जियोलॉजी के लेखक कौन है? तो लेमार्क है, जिसे हम लोग कहते हैं कि लेबे कि ना लेबे, तो लेमार्क फिलोसफी जियोलॉजिकल के लेखक है। फिर आता है कि कुछ प्रमुख सिद्धांत आइए हम लोग जानते हैं। कुछ प्रमुख सिद्धांत आइए हम लोग जानते हैं। तो प्रमुख सिद्धांत में क्या है? प्रमुख सिद्धांत में है कि लेमार्कवाद का सिद्धांत किसका है? तो लेमार्क का है। जैसे कि इसमें जैसा नाम है, जो सभी लोग, जैसे कोई भी सिद्धांत होता है, कोई भी जब वैज्ञानिक होता है तो ज़्यादातर अपने नाम पर ही अपने सूत्रों का वो आविष्कार करता है, रिसर्च करता है। तो लेमार्क ने अपने लेमार्कवाद को जन्म दिया, मतलब वो उन्होंने सिद्धांत दिया। और डार्विनवाद यानी डार्विनवाद ने चार्ल्स डार्विन थे जिन्होंने डार्विनवाद को सिद्धांत को उन्होंने दिया। उत्परिवर्तनवाद हुंगो डी ब्रिज ने दिया। फिर कह रहा है कि पारिस्थितिकीय तंत्र का आतंकवादी वृक्ष कौन सा है? तो पारिस्थितिकीय तंत्र का जो आतंकवादी वृक्ष है वो इकोलिप्टस है। कौन है? तो पारिस्थितिकीय तंत्र के आतंकवादी वृक्ष जो है इकोलिप्टस है। यानी आप लोग देखते होंगे गांव घर में जो सफ़ेदा, आजकल के लोगों को तो ये चालन चल गया है कि जो अगर आपका खेत में कुछ मतलब आप नहीं बो पा रहे हैं, उसको समय से उसको बुआई जुताई नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें पौधे लगा दे रहे हैं। पौधे किसका? इकोलिप्टस का। यानी ये हमारे वातावरण को हानिकारक पहुंचाता है, पानी को अंदर से सोख लेता है और वहाँ के अगल बगल की जो ज़मीनें होती हैं ऊसर हो जाती हैं। लेकिन लोग इसको बड़ी शौक से लगा रहे हैं, बेच रहे हैं, जो पटरा बल्ली में काम आता है। किसानों का मित्र किसको कहा जाता है? यूपी टेट 2013 में पूछा था। तो केचुआ और सांप को किसको कहा जाता है? तो केचुआ और सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है। फिर कह रहा है कि जलीय चक्र के नियंत्रित करते हैं। यानी ये बहुत वो क्वेश्चन है जैसे कि पेपर में पूछे जाते हैं कि जलीय चक्र को नियंत्रित
करते हैं तो कौन करता है? तो वन करता है। कौन करता है? वन। जलीय चक्र को नियंत्रित कौन करता है? तो वन करता है। ठीक। खाद्य श्रृंखला का क्रम अभी मैं ऊपर में बताई थी। अगर मेरा अगला जो पीछे की वीडियो है देखे होंगे तो मैं उसमें बताई थी कि खाद्य श्रृंखला को नियंत्रण कौन करता है या खाद्य श्रृंखला का क्रम क्या है। ये बिहार में भी ये पूछा था, TRE-1 में पूछा था कि खाद्य श्रृंखला का क्रम क्या है, और उसने ऐसे क्वेश्चन दिया था खाद्य श्रृंखला का क्रम देकर। आप लोगों को तो पता है एक पूछता है उसमें इनमें से सभी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, ऐसा पूछता है। एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, और 2 चीज़ दिया था खाद्य श्रृंखला के बारे में। हम लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। सेकेंड TRE-2 में पूछा था। फिर कह रहा है ये कि खाद्य श्रृंखला का क्रम क्या है। तो पहले उत्पादक होता है, उसमें उपभोक्ता होता है, अपघटन होता है। मैं 2018 में यूपीटेट में पूछा था ये क्वेश्चन। मैं पिछले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक किसको कहते हैं। तो उत्पादक का मतलब होता है कि जो उत्पादक है वो प्राथमिक चरण के उत्पादक, द्वितीय चरण में उपभोक्ता हो जाता है। यानी प्राथमिक चरण में क्या क्या होता है? तो प्राथमिक चरण में घास होता है। घास को कौन खाता है? तो घास को टिड्डा खाता है। टिड्डा को कौन खाता है? तो टिड्डा को मेढक खाता है। मेढक कौन खाता है? मेढक को सांप खाता है। तो ऐसे ऐसे होता है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। यानी ये जो अपघटक है ना, ये उच्च लेवल का है, उच्च लेवल का अपघटक है। यूपीटेट 2018 में पूछा है। फिर कह रहा है कि घास स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है। यानी घास स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है। तो घास, टिड्डे, मेढक, सर्फ और बाज। देखिए मैं ऊपर ही बताइए, वही बात हुआ। घास स्थलीय में पारिस्थितिकीय, देखिए पारिस्थितिकीय नहीं पूछ रहा है, पारिस्थितिकीय तंत्र पूछ रहा है, यानी इकोसिस्टम के बारे में पूछ रहा है। खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है। तो ये है घास, यानी घास जो आप लोग जानते ही होंगे, गांव घर के होंगे तो घास होता है जो चारा वाला भैंस की होती है, गाय भैंस की। उसके बाद घास को कौन खाता है? तो टिड्डा खाता है। टिड्डा को कौन खाता है? मेढक खाता है। मेढक को सर्फ खाता है। सर्फ को बाज खाता है। फिर उसके बाद होता है पारिस्थितिकीय तंत्र, यानी सभी इकोसिस्टम, सभी पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होगा सीधा। यानी ये कह रहा है कि सभी पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। सभी पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा यानी जब आप लोग पिरामिड पढ़ते होंगे तो ऐसे बनता होगा। आप लोग पढ़े होंगे NCERT में तो ऐसे बनते होंगे। फिर एक ऐसे बनता होगा। तो ये क्या कह रहा है कि सदैव सीधा होता है, यानी ये वाला होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। फिर कह रहा है ये कि एक सेकेंड हटा लेते हैं इसको। फिर कह रहा है कि एक वृक्ष के पारिस्थितिकीय तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। कैसा होता है? तो उल्टा होता है। यानी एक वृक्ष है और उसकी पारिस्थितिकीय तंत्र में संख्या के पिरामिड पूछ रहा है। यानी एक वृक्ष है और उसकी पारिस्थितिकीय तंत्र में संख्या के पिरामिड पूछ रहा है, तो कैसा होता है? तो वो उल्टा होता है। आइए जानते हैं कैसे। तो जैसे कि ये कह रहा है कि एक वृक्ष में पारिस्थितिकीय तंत्र की संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो उल्टा होता है। तो यानी ये वृक्ष है, ये क्या है? ये वृक्ष है। ऐसे करके ऐसे वृक्ष है, इस पर छोटी छोटी चिड़ियाँ बैठेंगे। ठीक, चिड़िया में छोटे छोटे जुए रहेंगे जो, तो इसीलिए उसको क्या कह रहा है कि जैसे वृक्ष बहुत बड़ा है उस पर चिड़िया बैठेंगे। आप लोग वो करिए, जैसे कि मिथ्या करिए, काल्पनिक करिए कि वृक्ष बहुत बड़ा है, उस पर छोटे छोटे चिड़िया बैठेंगी, उस पर छोटे छोटे जुए रहेंगे, तो वो सदैव कैसा बनता है? तो ये पिरामिड सदैव उल्टा बनता है। ऐसे यहाँ पेड़ रहेगा, यहाँ चिड़िया रहेंगी, चिड़िया में जुए रहेंगे, तो ये पिरामिड कैसा बनता है? तो हमेशा उल्टा बनता है, एक वृक्ष की पिरामिड। फिर कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में नैफेतिज कीटभक्षी पौधे का स्तर क्या है?
उत्पादक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों का। कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में नेफेथिज कीटवच्छी पौधा, आप लोग जानते होंगे नेफेथिज जो कीटवच्छी पौधा होता है वो उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है और वो क्या करता है कि जो मतलब वो पौधा होता है उसका मुंह खुला हुआ होता है, उसमें से कुछ सुगंध खुशबू निकलती है जिससे कि जो कीटाणु होते हैं उसकी ओर आकर्षित किए चले जाते हैं और वो जैसे ही उसके उस गुफा में पहुंचते हैं वो अपने आप को बंद कर लेता है और कीटवच्छी पौधे को मार लेता है, जिससे कि उसको नाइट्रोजन की मात्राएं पूरी हो जाती है। और वो पत्ती नहीं, उसका वही पत्ती होता है। उत्पादक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों का है, यानी उत्पादक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों का है, क्योंकि उत्पादक भी है, वो एक पौधा भी है और एक कीट को भी वो भक्षण करता है, तो इसीलिए उत्पादक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों का है। क्या है स्तर, क्या है तो दोनों का। पारिस्थितिकीय तंत्र खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह है, यानी कह रहा है कि जो पारिस्थितिकीय इकोसिस्टम है उसका खाद्य श्रृंखला में, यानी जो खाद्य श्रृंखला में है इसको पूछ रहा है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा है तो एक देशीय है, यानी ये हमेशा क्या होता है, एक देशीय होता है। किसी भी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है, तो किसी भी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है, तो जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। यानी किसी भी परितंत्र में तत्वों का चक्रण, यानी जो भी परितंत्र होता है उसमें अगर तत्वों का चक्रण होता है तो उसको क्या बोलते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र। धन्यवाद। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करिए, जिससे कि मेरी उत्साहित बढ़े और मैं आप लोग को अच्छे कंटेंट ऐसे लाती रहूँ।